गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम तीसरी बार मिलने जा रहे हैं। योग ऐसा है कि गुरु की कृपा से और दीदी के आशीर्वाद से आज गुरु पुष्यामृत योग है। क्या होता है गुरु पुष्यामृत योग? वेरी गुड, यस। जो नक्षत्र होते हैं उसमें एक पुष्य नक्षत्र होता है। आज ही के दिन, जब गुरुवार के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में एंटर करता है और उसे गुरु पुष्यामृत या अमृत योग बोला गया है। तो आपके साथ मिलने का ये अमृत योग है, ठीक है। और आज की दूसरी विशेषता है, एज अ महाराष्ट्रियन 21 नवंबर 2000 से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज का दिन हुतात्मा दिन सेलिब्रेट करने का सोचा था। महाराष्ट्र स्टेट का निर्माण करते हुए महाराष्ट्र स्टेट, जैसे पहले एक था गुजरात और महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र बोलते थे, तर उस समय 106 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके स्मरण में महाराष्ट्र गवर्नमेंट 21 नवंबर हुतात्मा दिन साझा करता है। तो आज के दिन सभी हुतात्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी गुरुजनों के चरणों में, शिव बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हुए आज हम तीसरा लेक्चर, इजी वे टू रिवर्स डायबिटीज़ एट योर होम। अभी दीदी ने बोला कि हमारी हेल्थ डॉक्टर के हाथ में है। मैं इसको खंडित करता हूँ। आपकी हेल्थ आपके हाथ में है फर्स्टली, और उसके बाद में जो आप गलतियाँ कर रहे हो उसको सुधारने के लिए फिर डॉक्टर को याद करो। पहले डॉक्टर को मत याद करो। मैंने बोला था डॉक्टर का नंबर सबसे लास्ट। तो लास्ट टाइम मैंने ये भी पूछा था कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मुझे व्हाट्सअप करो। 5 से 6 क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आज लेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगले सेशन में लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पसंद आया, एक दीदी ने पूछा है कि हम डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या करें। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आयुर्वेद का उद्देश्य ही यही है। आयुर्वेद का, जब आचार्यों ने आयुर्वेद की संकल्पना शुरू की तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद किस लिए? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये पहला सेंटेंस है। सभी लोगों को स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, उसके लिए जो भी मार्गदर्शन रहेगा, गाइडलाइंस रहेगी, वो है स्वास्थ्य। टू मेंटेन योर हेल्थ, टू गेन योर हेल्थ। दूसरे लाइन में उन्होंने रखा है सेकेंडरी, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अभी जैसे बोला, कुछ गलतियाँ, कुछ इफेक्ट्स, कुछ एक्सीडेंट, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऑर्डर का डिसऑर्डर होता है, तो फिर वैद्य लोग, आज के ज़माने में डॉक्टर्स लोग। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर स्टार्ट्स फ्रॉम योर डेली हैबिट्स, विच इज़ ईटिंग हैबिट्स, डेली रूटीन हैबिट्स। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड सोचा है, ORS जानते हैं? ORS। आज हम जरा टीचर और स्टूडेंट के फेज में जाएंगे, ठीक है ना। ORS जानते हैं सब? ऐसा कोई नहीं होगा कि ORS नहीं जानता हो, बचपन से लेके ये उम्र तक। क्या होता है ORS? ओरल रिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेट हुआ है ना, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए जो सॉल्यूशन बनाया गया है
ऐसा ही सॉल्यूशन हमारे ज़िंदगी में लाना है। वेरी सिंपल आंसर। मैं आपको सिर्फ हिंट बोलते हैं ना, हिंट, ऐसे हिंट दे रहा हूँ। यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, क्योंकि हर एक कस्टमाइज्ड होना चाहिए, हर की प्रकृति अलग है, ठीक है ना। ओ मीन्स अभी प्रिवेंशन क्या करना है डायबिटीज़ के लिए? ऐसा कुछ खाओ जो ओरिजिनल हो, ठीक है ना। ओ फॉर ओरिजिनल, ओ फॉर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ओरिजिनल है, जो उन्होंने भेजा डायरेक्ट अपने पास आया, कोई मीडिएटर नहीं है, नेचर से अपने पास, ठीक है। वो है ओरिजिनल या ऑर्गेनिक फूड। पहला आंसर मिला। अभी क्या है क्या नहीं है, यू शुड डिसाइड। आर है रीजनल, आर है रीजनल। आयुर्वेद ने इसे देश बोला है। जिस देश से, जिस मिट्टी से आपका जन्म हुआ, वो वहाँ पैदा होने वाली हर चीज़ आपके लिए सूटेबल है। इसका एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम दिया था, ठीक है ना। साउथ में जाएंगे तो कोकोनट ऑयल, नॉर्थ के साइड पे जाएंगे तो, हाँ, ठीक है ना। तो ओरिजिनल, देशम दुष्यम बलम कालम, उसमें देश पहला बोला गया है, ठीक है। और एस फॉर गेस, सीजनल, सीजनल। ये ORS आप फॉलो करो। ओरिजिनल दैट इज ऑर्गेनिक फूड, वॉट एवर इट इज, उसमें हम फिर कैलकुलेट करते नहीं बैठना है ना। थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, वो डॉक्टर जाने। मुझे आज ये खाना है, बस खाना है, क्योंकि दैट्स ओरिजिनल। सेकंड इज रीजनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा किसी आयुर्वेद फिजिशियन से या कंसल्ट करके अपने प्रकृति के हिसाब से थोड़ा चलना है। राई का तेल 12 महीना ही अच्छा नहीं होता है, लास्ट टाइम मैं बोला था। हर एक राई का तेल उष्ण होता है, तासीर में गर्म होता है। तो ठंडी के मौसम में या जिनकी कफ प्रकृति है, उन्होंने गर्मी भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे जैसी वात प्रकृति है और किसी की पित्त प्रकृति है, वो 12 ही महीने ले रहे हैं, तो थोड़ा सा नुकसान करेगा, ठीक है ना। रीजनल हो गया और सीजनल हो गया, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपने। इसीलिए आपका डायबिटीज़ ना हो, शुरुआत किचन से हुई। इसलिए मैंने लास्ट टाइम आप महिला वर्ग को आह्वान भी किया था की जिच्या हाती स्वयंपाकाची शिदोरी, ती मधुमेहींना उद्धारी। डायबिटीज के लिए डाइट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सेकंड एक्सरसाइज, जिसे हम मेहनत बोलते हैं, इन एनी फॉर्म। बट वो कैसा होना चाहिए? अभी आप बोलेंगे कि हम तो दिन भर इतना दौड़ते हैं, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। वो करना ही है आपको। आप जब इंटेंशली करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। वो चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, फिजिकल एक्सरसाइज, इवन मेंटल एक्सरसाइज आल्सो, वो भी एक टाइप का एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज गुरु पुष्यामृत है, तो इसमें सुवर्ण प्राशन जानते हो क्या? सुवर्ण प्राशन, उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन। दैट इज वन ऑफ द प्रिवेंशन, ठीक है, वो वैक्सीनेशन है। तो आपके पहले दिन से जो बच्चे हैं अप टू 16 ईयर्स, आप डेली भी पिला सकते हो, या फिर गुरु पुष्यामृत योग पे भी पिला सकते हो। डेली भी पिला सकते हो। कितना? 1 साल के लिए 1 बूंद, 2 साल के लिए 2 बूंद, 3 साल के लिए 3 बूंद, और 4 साल से लेके 16 साल तक सुवर्ण प्राशन 4 बूंद डेली, एम्प्टी स्टमक, जैसे भी सवेरे उठेंगे तो पिलाना है। उससे क्या होता है, जो इम्यूनिटी है अपनी, ठीक है ना, बच्चे आर मोर प्रोन टू एनी इन्फेक्शंस फर्स्ट, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़े, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, मानसिक और शारीरिक ताकत बढ़े, और इम्यूनिटी 24/7 अलर्ट रहे। ये हो गया प्रिवेंशन उनके लिए। यही चीज़ मैं सीनियर सिटीजन के लिए भी बोलूँगा। मैं उनको सुवर्ण प्राशन देने के भी फेवर में हूँ, बिकॉज बाय
टाइम गोस हमारा ब्रेन थोड़ा सा डीजनरेट में फेज में चला जाता है. आपने सुना होगा एट्रोपी. ओके, एट्रोपी थोड़ा सा साइज ना श्रिंक होता है. उसमें जो पानी की मात्रा है, उसमें जो वॉट एवर वी कॉल इट एट फैट, गुड फैट दैट इज कोलेस्ट्रॉल, वो श्रिंक होता है. में अपना जो मगज है वो थोड़ा छोटा हो जाता है. तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भी सुवर्ण प्राशन ड्रॉप के फार्म में, ज़्यादा नहीं लगता है, 4 ड्रॉप बहुत हो गए. हर एक जगह तो सुवर्ण प्राशन नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियंस आर वेरी रिच मेंटली. ओके, थोड़ा तो सोना होगा ही, हर एक के घर में थोड़ा तो सोना होगा. क्या करना है, उसका ही सुवर्ण प्राशन बना लो. जस्ट बॉइल 1 कप ऑफ वाटर. जो भी आपकी अंगूठी है थोड़ा सी प्योर होनी चाहिए, कैरेट में जाते हैं तो 24 कैरेट वगैरह, उसमें आपको उसको बॉइल करो, मेक इट हाफ. और वो जो पानी है वो आपने एम्प्टी सबक सवेरे पीना है. वॉट एवर नर्व्स रिलेटेड, वॉट एवर ब्रेन रिलेटेड, वो डिसीज से आप प्रिवेंट कर सकते हो. और जो है ऑलरेडी, पार्किंसंस हो गया, अल्जाइमर हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, रिसेंट मेमोरी लॉस होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है, झुंझुनाहट आती है, पैरों में जलन होती है, ये जो सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो भी कवर हो जाती है. बट इट शुड बी कंसिस्टेंट फॉर ईयर्स टुगेदर. 4 दिन किया फिर बंद किया, ऐसा नहीं है. इट टेक्स टाइम, ठीक है ना. लेकिन ये गोल्ड वैल्यू सुवर्ण प्राशन है सभी के लिए, ठीक है. तो डायबिटीज़ का प्रिवेंशन यहाँ हो गया, ठीक है. ओरिजिनल, रीजनल एंड सीजनल, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन आया कि हमने ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे शुगर ना बढ़े. इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी बोले थे. थोड़ा सा मैं यहाँ शॉर्टकट में आपको रिवाइज कर रहा हूँ. ऐसा क्या खाएं, ये तो आ गया रैंडमली, ठीक है. अब हम उसके आगे चलेंगे. हमारे डाइट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेजर कंपोनेंट्स. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट. सी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट. इसमें कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी मॉलिक्यूल. कार्बोहाइड्रेट से ही हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है. प्रोटीन एंड फैट आर बिल्डिंग मटेरियल्स. दे डजंट इन्वॉल्व इन एनी एनर्जी फॉर्म. वो एमरजेंसी में रखा हुआ है 10%. रैंडमली बोल रहे हैं हम. 90% पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व्स इन एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, जिसे हम एनर्जी मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे इसमें जाता है 90% एवरेज. आप कोई भी डेली का खाना आप देख लो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू निकालो. प्रोटीन कितना आता है देखो, फैट कितना आता है देखो. तो ये सीढ़ी थोड़ी चेंज करनी है. इंक्रीज यूअर प्रोटीन एंड फैट एंड डिक्रीज यूअर कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. अभी आप बोलेंगे फिर एनर्जी कहाँ से आएगी. हम बहुत ना क्या बोलते हैं, यूज टू होते हैं, ठीक है ना. चाय नहीं पिया तो मेरा सर दर्द हो जाएगा, खुद को ही बोल देते हैं. होता नहीं है, एक्चुअल में जाए ना तो होता नहीं है. हम ये बार बार बोलेंगे, ठीक है. शुगर इज अ एडिक्शन नंबर 1 इन द वर्ल्ड. समझ रहे हो ना. जो हैप्पी हार्मोन्स है फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर फ्यू मिनट्स वो रिलीज करता है ना, डोपामिन रिलीज करता है, तो हमको वो आदत लग जाती है. और फिर वो लेवल थोड़ा डाउन हो गया तो हमारा सर पकड़ेगा और कुछ कुछ पकड़ेगा, धीरे धीरे बीमारी भी पकड़ में आएगी. वो चीज़ें मत जाओ आप. इंडिया में ही ऐसी चाय बनती है जो डेंजरस होती है, दूध की चाय. आप कहीं भी देखो दूध की चाय नहीं बनती है. वो चाय अच्छी है, दैट इज़ गुड फॉर. कॉफ़ी अच्छी है, बट हमने क्या किया, उसमें अपने दिमाग से दूध डाल दिया, और ना चाय का स्वाद, ना चाय का बेनिफिट, ना दूध का स्वाद, दूध का बेनिफिट, ठीक है. ये चीज़ें आपने छोटी छोटी है, संभालो. अब हम आगे चलेंगे. हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा ली इन डिफरेंट फॉर्म्स. आपने बोला ना वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा बाजू में रखो. बॉडी बहुत स्मार्ट है, आपसे भी कहीं गुना ज़्यादा. किसने बनाई, इसीलिए हम थोड़े ओवर स्मार्ट बनते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं. थोड़ा बॉडी के ऊपर छोड़ दो, ठीक है. प्रोटीन फैट इंक्रीज करना है और कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज करना है.
समझ लो एक थाली है, हम शुरुआत रोटी से ही करते हैं, ऐसा मत करो। तो डाइट के दो कंपोनेंट और डिवीजन करेंगे, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में लगेंगे आपको, माइक्रो बहुत थोड़ी सी मात्रा में लगेंगे, जिसे हम विटामिन्स, मिनरल्स, वॉटेवर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो तो बहुत कम मात्रा में करते हैं। तो हमने क्या करना है, अब जब भी खाना खाना है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़े से बढ़ा लो, जिसे हम सैलाड बोलेंगे, रॉयल सैलाड बोलेंगे, ठीक है। उसमें आपको जो टेस्ट पसंद है, लेकिन उसकी आदत नहीं डालना है, जस्ट चेंज इट। मैंने बोला ना, बॉडी को कभी यूज टू नहीं करना है, वो थोड़ा कंफ्यूज में रखो बॉडी को। क्या क्या कर सकते हैं, एक एप्पल ले लो, जो भी ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स है फ्रेश, फ्रिज में स्टोर किया हुआ नहीं, फ्रेश लेके आओ, फ्रेश बना लो, उसमें भी थोड़ी मेहनत करो, ठीक है ना। फ्रेश ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स जो भी आप, हाँ थोड़ा सा ये संभालना है, जो किडनी पेशेंट है उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन डॉक्टर ने दी है उसको संभालना है, ठीक है ना। उसमें आप फॉर एग्जांपल स्पिनच, कोई भी मेथी, ठीक है, उसको चॉप करो अच्छे से। उसके बाद में उसमें फ्रूट लिया, एप्पल था, उसके साथ में कैबेज है, फ्लावर है, कैप्सिकम है, थोड़े से नट्स फ्राई करो या आलमंड्स थोड़े से फ्राई करो, प्रोटीन भी जा रहा है। उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कच्चे घानी का राई का तेल, नारियल तेल 1 to 2 टीस्पून, 5 to 10 ml जाना चाहिए। उस पर साथ में थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सेंधा नमक, नमक सेंधा यूज़ करो मैक्सिमम। हार्ट पेशेंट ने तो सादा वाला नमक यूज़ ही नहीं करना चाहिए। सोडियम और पोटेशियम में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। तो पोटेशियम अपने सेंधा नमक में होता है और इजीली डाइजेस्टेबल, सोडियम थोड़ा सा हेवी जाता है। और हार्ट पेशेंट ने पर्टिकुलरली, इवन मैं बोलता हूँ कि जिनको जोड़ों के प्रॉब्लम है, बाल की प्रॉब्लम है, उन्होंने नमक बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है, नमकीन कट करो लाइफ में। सिंपल कारण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उष्ण आयुर्वेद बोलता है कि नमक है, लगता तो 1 पिंच, लेकिन नुकसान करेगा बहुत सारा, बवंडर पैदा करेगा बॉडी में। सेंधा नमक, चाट मसाला, एक आधी हरी मिर्च, है ना। और क्या टेस्ट के लिए डालेंगे, आपने कभी थोड़े से स्प्राउटेड वगैरह किया होगा तो स्प्राउट डालो, अच्छे से मिक्स करो। दिस इज़ योर रॉयल सैलड, एज पर यूअर टेस्ट, एज पर यूअर प्रकृति, वो बनाना है। ये आपने ब्रेकफास्ट में खाना है, ठीक है। क्योंकि इफ यू आर मेकिंग यूअर होल मील एज इन दिस फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पार्ट ऑफ द मील ये होना चाहिए। अब कितना लें, फॉर एग्जाम्पल कोई 50 किलो का है, 50 into 5 दैट इज 250, इतनी ही मात्रा में आपने खाना है। तो अभी 250 तो एक बार नहीं होगा, मेक इट 2 पार्ट्स, एक बार डिनर में ले लो, एक बार लंच में ले लो, या फिर होलसम आपने उसका ब्रेकफास्ट कर लेना। ये खा के देखो, आपकी कार्विंग कम हो जाएगी, इनटेक तो जा रहा है ना बाकी का, वो कम हो जाएगा, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स का। 5 ग्राम चीनी चाहिए दिन भर एनर्जी के लिए। कितनी चीनी चाहिए, 5 ग्राम। आप 3 रोटी भी खा लिए ना तो 10 से 15 ग्राम जा रहा है, 10 से 15 ग्राम। और क्या क्या होता है देखो, राइस भी होता है, राइस इन एनी फॉर्म, कोई भी ब्राउन राइस, सो कॉल्ड वॉट एवर, वो हेडिंग में नहीं जाना है। आजकल हम बहुत स्मार्ट हो गए, वी आर चेंजिंग अवर रैपर्स वेरी अट्रैक्टिवली, अंदर तो है वही, तो उसके पीछे मत भागो, दिखावे पे मत जाओ, थोड़ी अपनी अकल लगाओ, ओपन द आइज, ठीक है। तो हमने क्या किया, रॉयल सैलड आप करके देखो, और आप अपने को आदत लगाइए। डॉक्टर जाधव बोल रहा है इसलिए नहीं, ठीक है। मैंने कल लास्ट वाले लेक्चर में बोला था, आपने क्या संभालना है, 2 विंडो संभालना है, एक ईटिंग विंडो, एक स्लीपिंग विंडो। हमारी ईटिंग विंडो स्टार्ट हो गई रॉयल सैलड से। अभी बोलेंगे ये घास फूस खाने के लिए हम थोड़ी जानवर है, ये है वो, तो चेंज करो ना, कभी स्मूथी बनाओ, स्मूथी बना सकते हैं, उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स लेकिन इन द फॉर्म ऑफ जूस, ठीक है ना। उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। या फिर मंडे एक बार सैलड ले लिया ब्रेकफास्ट में, दूसरे दिन स्मूदी ले लो। उसका आपको मैंने जो पेज दिया है शॉर्टकट में, थोड़ी सी लिस्ट दी है, चॉइस इज़ यूअर्स, ठीक है ना। उसमें और डिटेलिंग करना है तो अगले लेक्चर में करेंगे। अभी आ गई मील की बात। होता क्या है कि हम सब ये वाली वॉच होती है ना, दीवार वाली, उसी को संभालते बैठे बैठते पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, लेकिन हमने अपनी खुद की वॉच कभी देखी ही नहीं।
वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कैडियन साइकिल, है ना। वो सर्कैडियन साइकिल थोड़ा सा संभालो। आपका जो भी जॉब का रूटीन हो, एक्सक्यूजेस मत दो खुद को, इट्स वेरी डेंजरस। आपके जॉब के हिसाब से आपको जैसे भी टाइम मिले, क्या फ़र्क पड़ता है रात को 8 बजे खाना खाने में, यदि आप 7 बजे आ रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, इतना सारा खाने में हमको वक्त नहीं है, तो क्या करना है, सोक ड्राई फ्रूट्स, खास करके बादाम, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन, ये क्या क्या नहीं है उसमें, है ना। आप उतना खा सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हो, सोक करो। उसके साथ में अखरोट, ठीक है ना, उसके साथ में थोड़ा सा पिस्ता। वो सॉल्टेड विल्टेड के पीछे मत पड़ो, हाँ। जो फ्रेश है वो फ्रेश है, जैसे उधर से आया उसे डायरेक्ट खाया करो, सोक ले लो। चलते चलते, है ना, ये खाना हो जाता है। अब आ गई मील की बात। अभी जो आप जॉब पे है, थोड़ा सा क्वांटिटी में सैलड लेके जाओ, या रॉ में लेके जाओ, ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, पानी छूटता है उसको, सॉल्ट वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा रॉ रखो, वो खाओ। बीट है, गाजर है, मूली है, आपका चॉइस है, और थोड़ा सा अनारदाना, आधा एप्पल, है ना, पपीता। और पपीता ज़्यादातर बीज वाला यूज़ किया करो, हाइब्रिड वाला नहीं, जिसमें बीज नहीं होता है ना, वो आपके फूड वाले रहेंगे पहचान के, उनको बोल दो। आजकल मिलता है, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है, वहाँ पैसा डालो। डोंट जनरेट आईसीयू बिल्स, ठीक है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा जाता है एज़ कम्पेयर टू, बहुत अच्छा है। और स्लीपिंग विंडो के इस लास्ट में आता है आपका डिनर। डिनर मैक्सिमम आपकी जितनी भूख हो उसका 60 to 70% डिनर होना चाहिए, वेरी लाइट। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ठीक है, डिनर लाइक अ लेबर, और लंच लाइक अ बेगर। आयुर्वेद क्या बोलता है, क्या बोलता है, कितनी बार खाओ, एक भुक्त, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, योगी कहा गया, जो एक ही टाइम खाना खाते हैं वो योगी के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उतना रिटर्न मिलता है, ठीक है ना। दो भुक्त, क्या बोला है, भोगी, हम जिस काम के लिए आए हैं, जीवन आनंद लेने के लिए आए हैं, जीवन का भोग लेने के लिए आए हैं, ठीक है ना, वो दो भुक्त। अभी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आजकल मार्केट में घूमते हैं, बार बार खाओ, 2-2 घंटे में खाओ। थोड़ा सा अपना फिजियोलॉजी भी समझ लो, क्या होता है बार बार खाने से, खास करके महिला वर्ग क्यों मोटा हो जाते हैं। वो कॉलेज लाइफ की फ़ोटो देखो और अभी की फ़ोटो देखो, क्यों, हम चलते चलते हाथ मारते हैं, चलते चलते। होता क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ता है पैनक्रियास को और लीवर को। आपने कुछ भी मुंह में रखा, कुछ भी, तो उसको स्क्वीज होना चालू, कि भाई अभी ये खाना खाने जा रहा है या आ रहा है मुझे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। रोटी खाते हैं, उसका क्या बनता है, बायो अवेलेबल ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में हम ले सकते हैं ना। खा रहे तो रोटी, खा रहे प्रोटीन, खा रहे फैट, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी अच्छी फैक्ट्री है, उसका ध्यान में रखो जरा, है ना। इसीलिए एक तो, और आप मॉनिटर करो खुद को, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी इनिशियली थोड़ा सा तकलीफ होगा, एक बार आदत हो गई तो यू आर द किंग, एंड यू आर फ्री फ्रॉम डायबिटीज और एनी एल्स, कोई भी डिसीज, सो कॉल्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बहुत सारे उसके सगे सोयरे हैं, मोटापा है, फैटी लीवर है, हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाइपरलिपिडेमिया है, कितने नाम गिना दे, कितने भी। और पिल इज नॉट योर सॉल्यूशन, जस्ट डाइट मॉडिफिकेशन इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम, कुछ लोग बोलेंगे कि हम चाय को कभी टाइम दे, स्नैक्स को कभी टाइम दे, तो आप थोड़ा, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, फिर भी आपके हिसाब से मान लो 4 times a डे यू कैन हैव योर फूड, बट 2 full meal with salad and 2 little snacks। और चाय उसमें आपको रखना चाहते हैं, कितने भी बाकी दूध छोड़ के, हाँ, कितने भी उसको निकाल दो, ग्रीन टी, जिंजर टी, लेमन टी, ये टी, वो टी, सब टी यू कैन हैव, दैट इज हेल्दी वन। डोंट मिक्स मिल्क, डोंट यूज सो कॉल्ड शुगर। शुगर ना कुछ भी हो, अरे सर हम खांडसरी यूज करते हैं, उसके प्रोसेस में कुछ ना कुछ केमिकल लगा हुआ है। इफ़ यू वांट टू हैव स्वीट, देन यूज स्टीविया इन ड्रॉप फॉर्म। स्टीविया इज अ प्लांट एक्सट्रैक्ट, एक ही बूंद काफ़ी है, 1 चम्मच शक्कर के बराबर, लेकिन वो आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता है,
चाय बना लो, ठीक है ना, पानी उबालो, चाय पत्ती डालो या कॉफ़ी डालो, वॉट एवर यू वांट, कौन सी भी चाय, ग्रीन टी रही, कोई भी रही, जब वो गुनगुना होगा छानने के बाद में एक ड्रॉप स्टीविया डाल दो और इंजॉय करो। बहुत अच्छी कॉफ़ी, बहुत अच्छा चाय भी आपको मिलेगा। तो जैसे भी आपका वो किक लगने के लिए होता है ना, कोई नाइट आउट करते हैं उनको लगता है, तो यूज़ दैट वन। या फिर फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। मज़े की बात बता देता हूँ, यहाँ शुगर फ्री खाने वाले कितने लोग हैं? डायबिटीज़ में शुगर फ्री यूज़ करने वाले, शुगर फ्री यूज़ वो आते हैं ना, क्यूब्स आते हैं, गोलियाँ आती है, उसमें क्या होता है पता है? मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 है, सबसे वर्स्ट। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मालूम है ना आपको? ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? हमने खाना खाया, वो ग्लूकोज में रूपांतरित हुआ, और वो ग्लूकोज पेट से कितनी स्पीड से हमारे ब्लड में जा रही है, दैट स्पीड नथिंग बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। राइस का कितना है? 80। साबूदाना का कितना है? 80। उपवास के दिन खा रहे हैं, ठीक है ना। पोहा 80, व्हीट 70। तो रोटी तो खाना है। अभी इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। चना जानते हैं? चना ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी लो, आई थिंक 19 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। चने का आटा मिक्स करो अपने रोटी में, बेसन। नाश्ते में आपको बोला था ना रॉयल सैलेड, नहीं होता है, बेसन चीला बना लो, सैलेड रखो। होममेड दही रख सकते हो, लेकिन मैं फेवर में नहीं हूँ दही के, ठीक है ना। आप जो मांगता है वो बना सकते हो, थोड़ा सा ओपन आइजली रखना है। कुछ क्वेश्चंस है मुझे पूछो, या आप गूगल भी सर्च कर सकते हो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 या 25 के नीचे है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ उसको 30, आप बिल्कुल आंख बंद करके वो हर चीज़ खा सकते हो। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से 50 है, थोड़ा सा ओपन आइज, कभी कभार, ओकेजनली यू कैन हैव इट, ओके। और 55 से आगे हैं तो फिर वो सिर्फ चीटिंग डे के लिए रखो। जैसे मैंने बोला था, चीटिंग डे हफ्ते में एक बार, अच्छे हैं तो महीने में एक बार, उस दिन वो कुछ भी बना के खा लो, फिर इडली डोसा वॉट एवर यू वांट। तो वो हिसाब से आपका डाइट आप खुद ने मॉनिटर करना है। हम चेक करते हैं ना ग्लूकोज, चेक करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने के पहले कितना है, आज ये खाया, मेंशन करो, होमवर्क है आपके लिए। आज हमने ये खाया, ये सैलेड लिया, सैलेड में ये था, शुगर कितना बढ़ रहा है, ॲडवाइस देने के लिए हम बैठे ही हैं, नो प्रॉब्लेम, फ्री ऑफ कॉस्ट। आणि फुकटचा सल्ला लक्षामध्ये, आज डायटिशियन कन्सल्टिंग 5000 है। जुपिटर हॉस्पिटल में जाओ, कारपुर हॉस्पिटल में जाओ, डाइटिशियन मिलते हैं क्या देखो, और बोलती भी क्या है, जस्ट कैलोरी बेस। हमको वो नहीं करना है। तो आपने इस तरह से आपने शेड्यूल बनाना है। 4 टाइम्स अ डे खा सकते हैं, 1 टाइम दैट इज नॉट पॉसिबल इन मुंबई पीपल्स, 2 टाइम्स बेस्ट 1। अब हम चलेंगे स्लीपिंग विंडो की तरफ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ आपने मुंह को ताला लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने रात को 8 बजे हमारा लंच लिया, तो सवेरे 8 बजे तक 12 घंटा फास्टिंग। अभी आप बोलेंगे फिर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो, ये आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। 8 बजे आपने खाना खाया, 60 to 70% ऑफ योर स्टमक, ठीक है ना। उसके बाद में शतपावली करना है, मराठी में शतपावली बोलते हैं। जस्ट 100 स्टेप्स टू वॉक एट योर होम। सो बहुत हो गया, वो स्पाइक नहीं कराएगा। जो सुस्ती आती है ना, वो क्यों आती है? सबसे ज़्यादा बॉडी की एनर्जी किस में खपा देते हैं हम? डाइजेशन में खपा देते। सबसे ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है डाइजेशन में। तो बॉडी क्या करता है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, पैर की तरफ से एनर्जी, हाथों की तरफ की एनर्जी, और थोड़ा बहुत ब्रेन की तरफ की एनर्जी, हमको फिर झपकी आ जाती है। तो आपने क्या करना है, वो फेज अवॉइड करना है। 100 स्टेप्स टू वॉक, जस्ट वॉक, अप एंड डाउन नहीं करना है, ये थोड़ा ध्यान में रखो।
अप एंड डाउन करना है 2 घंटे बाद, जहाँ ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू फैट, वहाँ पे जो जैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो रहा है ना, तो वहाँ पे आपने 10 मिनट के लिए 10 स्टेप चढ़ना है, उतरना है। बहुत सिंपल से सिंपल बता रहा हूँ। कोई हमको बहुत सारा 3 किलोमीटर चलो, 4 किलोमीटर चलो, इतना दौड़ो करने की जरूरत नहीं है। एज पर यूर एज, एज पर यूर कैपेसिटी, इट्स वेरी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। हो गया। अब आपका जो भी स्लीपिंग का टाइम है, मिनिमम 6 आवर साउंड स्लीप इज नेसेसरी फॉर यूर नेक्स्ट डे फिजियोलॉजी। ये हम आज स्टोर कर रहे हैं, इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक रेस्टिंग फेज। मेटाबॉलिक रेस्टिंग फेज क्या करता है बॉडी उसमें? आज हमने जो भी काम किया है, जितना भी हमारे अंदर वाले घर का नुकसान हुआ है, उसका रिपेयरमेंट रात को ही होता है, नॉट इन डे टाइम। किसी भी कैदी को हैलोजन लगाए जाते हैं, उसको नाइट नहीं मालूम होती है, समझ रहे हो? तो ये बहुत चीज़ अच्छी समझो। वहाँ जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, हैप्पी हार्मोन्स है, रात को ही सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और साउंड स्लीप जरूरी है। आज आप वो करके देखो, खाने के 2 घंटे बाद, और नहीं आ रही तो घरेलू बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं। क्या करना है? ये नाड़ियाँ कौन सी है, राइट और लेफ्ट? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। हमको अभी काम डाउन होना है, चंद्र इज काम डाउन 1, ठीक है। उसको एक्टिवेट करो 5 मिनट के लिए, और नेक्स्ट 5 मिनट के ओमकार बोलो, आपको नींद आएगी ही आएगी। हाँ, ये नहीं बोलूँगा कि पहले ही दिन आ जाएगी। यू हैव टू कंसिस्टेंट, प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। कोई स्लीपिंग पिल लेने की ज़रूरत नहीं है। स्लीपिंग पिल के बहुत बहुत वर्स्ट इफेक्ट है। जो अच्छा खासा इंसान था वो मेंटल बन जाता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स, क्योंकि ब्रेन उनका अलग ही फेज में चला जाता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, बॉडी की भी और हमारी भी। तो इसलिए साउंड स्लीप इज मस्ट। दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। 5 आवर्स to 6 आवर्स सफिशिएंट है, लेकिन वो साउंड स्लीप होनी चाहिए। सिर्फ आंख बंद कर दिया माने स्लीप नहीं होती है। इफ इट इज नॉट सफिशिएंट, सेकंड डे आपका खराब जाएगा। दूसरी चीज, लीवर जो है ना, लीवर वो खुद को डिटॉक्स करता है सिर्फ रात को। जब आप सोते हो उस समय लीवर अपने एक्सट्रीमिटी से सब एनर्जी खींच लेता है, और दैट एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइजेस बाय इटसेल्फ टू रिपेयर, टू रीजनरेट। लीवर, मैंने बोला था लीवर अच्छा है तो सब अच्छा है। लीवर डिटॉक्सिफाई हो गया रात को, बहुत सारा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। खान पान तो हम संभाल ही रहे हैं, ऑटोमेटिक वो भी हो रहा है। तो रात की नींद बहुत ही इंपॉर्टंट है। निद्रा सुख, ज्याला मराठीमध्ये ब्रह्मानंद टाळी लागणे, 5 to 6 आवर्स साउंड स्लीप। उसमें भी 2 घंटे का, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपकी जो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ था ना, उसमें बताया गया है। जो कोश होते हैं ना अपने कोश, उसमें वो जो उस तक गए ना आप, तो आपको 1 ही घंटे की स्लीप बहुत हो गई फॉर 24 आवर्स। उसका जीता जागता एग्जाम्पल मोदी जी, जस्ट 4 to 5 आवर्स पर डे स्लीप, बट कंसिस्टेंटली ही इज डूइंग वॉट एवर ही हैज़ द प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट। कितना बिजी शेड्यूल है और कितने एनर्जेटिक है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। सीखो इनसे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप में है। दूसरी चीज़, नई नींद आ रही है और एक चीज़ करो, हम बुजुर्ग लोग सभी पता है, कासेची वाटी, कासे धातु होता है ना, जस्ट कोकोनट ऑयल लेना है, दोनों पैरों को हल्का मसाज करना है, दूसरे की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं है वो। और आजकल मशीनें भी आई है, उसके पीछे मत जाओ। जितना मशीन से दूर रहोगे, कोई भी मशीनरीज, कोई भी डिवाइसेस, उससे मालिश करो 5 मिनट के लिए, और कासे की वाटी से 5 मिनट से घीसना है विथ जेंटल प्रेस। प्रेशर कितना होना, जेंटल होना, बहुत रगड़ा पट्टी नहीं करना। ज़्यादा डॉक्टर ने बोला है करो, नो। जितने प्यार से, जितने लाइटली आप रहोगे, उतना ही लाइफ आपका हेल्दी हो जाएगा। बॉडी को कोई बर्डन नहीं चाहिए एट ऑल। वो जॉब का बर्डन है, आप उधर ही रख के आने का घर पे। ये चीज़ें करो। और एक चीज़, नींद नहीं आ रही है, जायफल जानते हैं? जायफल वेरी बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंजियोलाइटिक। करना क्या है,
दूध नहीं मिलता है इसलिए, देसी गाय का दूध मिलता है तो चेरी ऑन द केक। सिंपल ठंडा दूध आधा कप, उसमें जायफल थोड़ा सा अपने जैसे चंदन घिसते हैं, हाफ टी स्पून, मिक्स इट। पील्स जैसा तो नुकसान नहीं दे रहा है, अच्छा ही बना रहा है। आपको अच्छी साउंड स्लीप और पॉजिटिव थॉट्स। आपका जो भी वर्क बर्डन है, जैसे हम चप्पल घर के बाहर रखते हैं वैसे वो बाहर रखो, और एज अ ह्यूमन बीइंग, किसी के बाप है, किसी की बहन है, वॉट एवर जो रिलेशंस, वो घर में रखो। हम वो छोड़ के देते हैं और काम का सब बर्डन घर में लाते हैं। तो ऑर्डर का क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। हार्मनी का क्या होता है? डिसहार्मनी होता है। ये हमको नहीं चाहिए। ईज रखो, जितना लाइट उतना आपके लिए फायदा। हाँ, आप पूछ रहे थे कुछ जी। मेलेटोनिन, जायफल जो बोला है, मेलेटोनिन आपको हैप्पी हार्मोन्स में आता है ना, वो सिक्रेट होता है। आप एक्टिवेट चंद्र नाड़ी, मेलेटोनिन जो भी रिलीज है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है जी। जायफल से भी मेलेटोनिन रिलीज होता है, बट इट टेक्स टाइम, नॉट ऑल ऑफ अ सडन जैसे जायफल पिया और हो गए। तो आपको बॉडी को थोड़ा सा यूज टू होना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीने के बाद में, और बाद में आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या क्या बोला, एक एक स्टेप बोला। पहले चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन कैसे करना है, सूर्य नाड़ी को बंद करो और आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करो। ये बंद किया, कैसे भी करो, कोई जरूरत नहीं, ये मुद्रा चाहिए वो मुद्रा, जस्ट बंद करो बस, हवा उधर से नहीं जानी चाहिए। लेफ्ट से लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है, स्लोली। और यदि आप प्रैक्टिस करते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, 1:2 करो, 1:3 करो। इनहेल फॉर एग्जाम्पल 20 सेकेंड्स, एक्सेल 30 सेकेंड, और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है तो 1:4 तक जा सकते हो। और करके देखो, कभी भी ज़्यादा देना सीखो, ना कि लेना। हम संचय के पीछे पड़े हैं, थॉट्स की संचय, प्रॉपर्टी का संचय नहीं, ज्ञान का संचय, ज्ञान दान। दान में विश्वास करता है सनातन धर्म, रक्तदान, अन्नदान, हाँ? बर्तन का भी दान करते हैं, कुछ मुहूर्त होते हैं उसमें ये दान करो वो दान करो, ऐसे ही नहीं बोला गया। देना सीखो, आप ऐसे नहीं करना है, आपने ऐसा रखो, यू आर लाइट। ठीक है ना, ये करके देखो। हो गया चंद्रनाड़ी एक्टिवेशन। दूसरा हो गया फुट मसाज विथ कोकोनट ऑयल स्पेशली। और आपको और डिटेल में जाना है तो आयुर्वेदिक तेल होते हैं, चंदन बला लाक्षादी हो गया, सादा चंदन का तेल भी हो गया, बहुत शांत करता है। फिर ओमकार, फिर जायफल, ये आजमा के तो देखो, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला, जो भी होने वाला है सब आपका बेनिफिट। यस, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ, हम्म हम्म। तो आज से दूध खाली निकाल दो, खाली दूध निकाल दो, यू मेक इट एज अ हर्बल टी। हाँ, समझा, ठीक ठीक ठीक। मैं बोलता हूँ, आता हूँ। दिस इज़ अ स्पेशल केस, ठीक है। जो नाइट शिफ्ट वाले हैं ना, उनको थोड़ा कंसल्टेशन स्पेशल देना पड़ेगा। आयुर्वेद ने बोला है, जो नाइट शिफ्ट, आयुर्वेद ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उस जमाने में देखो अभी नाइट शिफ्ट कौन करते थे, उन्होंने बोला है आप कम से कम डबल मात्रा में दिन में नींद लेना है। सिंपल सॉल्यूशन, बहुत अच्छा, ठीक है। रात वाला खाना आपने कुछ नहीं लेना है, ठीक है। लेना है तो लिटिल बिट लाइट लिक्विड ओनली, जैसे नींबू पानी हो गया। हम जागने के लिए ना बहुत कुछ खाते भी हैं, चाय बार बार पीते हैं, वो एडिक्ट हो जाता है, हाइपर एसिडिटी। और जब हाइपर होगा ना, सब हाइपर ही होगा। हमको हाइपो नॉर्मल में जाना है, नॉट हाइपो, नॉट नॉट हाइपर। जी, आप मुझे पर्सनल मिलो, आपको मैं शेड्यूल बना के दूंगा एज पर यूअर चॉइस। आप दिन में क्या क्या खाते हो ना, उसकी भी लिस्ट बना, जब मेरे पास आएंगे कंसल्टिंग के लिए, आप क्या भी खाते हो, 2 रोटी चावल, मुझे दही चाहिए, मुझे अचार चाहिए,
लास्ट टाइम मैं एग्जांपल दिया था शायद कि दही की कटोरी 12 महीना और सोरियासिस का पेशेंट, हमने डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। पहला क्वेश्चन रहता है आप हमारे साथ कमिट हो जाओ, ये चीज़ें करेंगे तो हम आगे जाएंगे। 50%, 2 कदम आप चलो 2 कदम हम चलेंगे। साहब ये नहीं खाया तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला ना 5 ग्राम शुगर बहुत है, बहुत है थ्रू आउट द डे। सिर्फ थोड़ा सा इन जो लेबर वर्क है उनको थोड़ा ज़्यादा लगता है, जो बैठे बैठे हैं 5 ग्राम भी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आगे चलो। अब खाना तो हो गया, लेकिन कैसे खाते हैं ये भी एक फैक्ट है। हमको 9-13 की पकड़नी होती है ना, उसके पीछे दौड़ने के लिए हम यहाँ फिनिश करते हैं, खाते नहीं है। ये आपने संभालना है, बिकॉज 50% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मैं तो बोलता हूँ 80% प्रॉपरली जाएंगे तो 80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इन योर माउथ। सलाइवी ग्लैंड भगवान ने ऐसे नहीं दिया है दिखावे के लिए। दूसरा क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, जो तंबाकू खाते हैं, जो वो क्या गुटखा खाते हैं, उनको माउथ कैंसर क्यों होता है? सिंपल क्वेश्चन, वाई मोर दे आर प्रोन टू हैव अ कैंसर? क्यों? खाते हैं थूकते हैं, खाते हैं थूकते हैं या निगल जाते हैं। माने सलाइवरी ग्लैंड जो नॉर्मल एवरेज आई थिंक 1 लीटर टू 2 लीटर 1.5 लीटर पर डे उतना ही सलाइवा आता है, हमने उसको 4 लीटर बनाने के लिए काम पे लगा दिया। भाई मेरी थी ताकत इतनी थी, अब मैं क्या करूं? तो वो यहाँ जाता है ट्रिगर, ब्रेन बोलता है अच्छा और आदमी जुड़ा दूं, सेल डिवीजन जिसे माइटोसिस बोलते हैं वो बढ़ने लगता है। नथिंग बट कैंसर। इतना सिंपल है कैंसर का रीज़न। इसलिए अच्छा चबा के खाइए, जरूरत नहीं मत गिनो, एक ही शर्त है, जस्ट लिक्विफाई योर सॉलिड डाइट इन माउथ। चाहे 10 बार खाया तो भी होता है, 32 बार खाया तो भी होता है, लेकिन थोड़ा शास्त्र बोलता है कि 32 खाओ, 32 बार चबा के खाओ, 32 टीथ्स ना चलता है। आप जब खाओगे उसके बाद में 2 चीज़ें होगी जिससे हमको उस खाने का आनंद भी मिलेगा। टेस्ट जिस बोलते हैं ना, हर एक टेस्ट का हम आनंद लेते हैं, हम टेस्ट का आनंद नहीं लेते हैं। अभी गाय चरने का ये आया था, वो लोग क्या है, उनके पास बहुत सारा खाना होता है क्योंकि वो टाइम है, और घर में आके फिर रवंत बोलते हैं उसको, जस्ट मेक इट अगेन, उसको खींच लाते हैं मुंह में और चबाते बैठते हैं रात में जब घर आते हैं। तो वो तो नहीं है हम। हमारा स्टमक, हमारा गट ऐसा ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है कि 50% ऑफ ग्लूकोज डाइजेस्टेड इन, तो स्पाइक होने वाली है ही नहीं। इवन सलाइवरी लाइपेस, आप जो भी फैट खा रहे हो दैट इज गुड फैट, फैट खा रहे हो उसका भी सलाइवरी अमाइलेज, 32 बायोकेमिकल्स आर इन देयर। हमको हमारे बारे में ही मालूम नहीं है। तो ये चीज़ें आपने समझ लेना है। और जो नाइट शिफ्ट वाले हैं उन्होंने स्पेशली आपकी खुद की डिज़ाइनिंग दे देना, उसको कैसे किधर दरवाज़ा लगाना है, किधर विंडो करना है, उसको किधर फ़ैन लगाना है, वो सब हम मॉडरेट करके देंगे, कस्टमाइज़ करके देंगे, ताकि आपका नाइट शिफ्ट अच्छा रहे और उसके साथ में हेल्थ भी। पेट पालने के लिए पैसा भी चाहिए ना, पूरा बंद तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे तो हम क्या क्या खा सकते हैं, एक लिस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, पहले ऑयल और घी, ठीक है ना, ऑयल और घी। ऑयल मस्ट बी अनरिफाइंड, कच्चे घानी का ऑयल, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, लोड कितना है क्या लगता है, 1 चम्मच से 2 चम्मच तो आता है पूरे परिवार के लिए। जो हम, हाँ महिला वर्ग ने ज़्यादा ऑयल ही नहीं बनाना है, बहुत सारा ऑयल निचोड़ता है बाहर आ जाता है, वो नहीं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, गुड फैट। आप देसी गाय का घी का छोका भी लगा सकते हो, बट बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, इतना ही ध्यान रखना है। कोई भी ऑयल होगा तो बहुत सारा डीप फ्राई नहीं करना है, एक बार तला हुआ तेल फिर से नहीं यूज़ करना है। पकोड़े खाना है घर में खा लो बना के, वड़ा खाना है, नॉट पाव, हाँ, वड़ा खाना है घर में बना लो, एट यूर टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉडरेट में जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ें आप संभालो। ऑयल एंड घी, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स
जीरो, at all zero. Ghee has very good cholesterol which lowers your triglyceride. हमारे यूएसए से आया ना कुछ सालों पहले, कोलेस्ट्रॉल से बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल से ये हो गया, कोलेस्ट्रॉल से वो हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि दे आर फंडेड फॉर दैट रिसर्च। मैं बहुत देरी से बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे पुरखों ने तो घी से नहाने वाले थे लोग, उनको क्यों नहीं हुआ? हम कहीं लैग कर जाते हैं। हमको जो घी बनाने की विधि सिखाई गई शास्त्रोक्त, उससे बनता है क्या? पढ़ो, एक्सट्रैक्टेड घी बोला गया है, वहां पे एक वर्ड रहता है, पीछे जाके पढ़ो जरा। दैट इज नॉट अ बेलोना मेथड। घी दूध पकाएंगे अच्छे से, लाल होता है तब तक, बाद में दही बनाएंगे, फिर मथेंगे उसको, लोनी बटर वो आएगा, वो रखेंगे, और थोड़ा इकट्ठा हो जाने के बाद उसको कढ़न बोलते मराठी में। बहुत स्मेल अच्छा आता है। कभी सूंघा है उसको घी पकते हुए? इसका आनंद ले लो ना। इससे भी बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाते हैं। खाली यहाँ इमली बोलने दो, भेलपूरी चटपटा, मुंह को पानी आ रहा है। सामने तो नहीं है भाई, टेस्ट तो नहीं किया, क्यों पानी आ रहा है ना अपनी बॉडी की ब्यूटी। इमेजिनेशन एंड रियलिटी, इसको कंफ्यूज मत करना, इसका कोऑर्डिनेशन करना है और हमारी लाइफ से आगे जाना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। दूसरा, घी हो गया, ऑयल हो गया। ऑयल हाँ अनरिफाइंड रखो, और हर 3 महीने में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर 3 महीने में ऑयल चेंज करो आपकी प्रकृति के हिसाब से। उसमें फ्लैक्सीड इज बेस्ट, थोड़ा मॉडर्न साइंस भी जोड़ेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड, 6(3) रिच फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। हम कैप्सूल लेते हैं, एक कैप्सूल 12 रुपये की आती है। वाह, कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 चम्मच रॉ, आप जो रॉयल सैलेड डाल रहे हो ना, बना रहे हो ना, उसमें डाल दो, दिन का कोटा पूरा। ऐसे जाइए। फिर 3 महीने में ग्राउंड नट, 3 महीने में जब उसको क्या बोलते हैं, वाइट वाला होता है, सूरजमुखी, है ना। फिर राई, सनफ्लावर, करड़ी, मराठी में करड़ी बोलते हैं। ऐसे यूज़ किया करो। बॉडी का क्या होता है मालूम है? अति परिचयात अवज्ञा। आपने 12 महीने सिंगदाना तेल खाया, ये रोज का है यार। बॉडी को कुछ नया चाहिए। ही यूज टू बी अलर्ट फॉर 24/7, उसको अलर्ट में रखना है। तो 3 महीने के बाद चेंज करो। वो डर भी हमारा निकल जाए कि वो जमा होगा, क्या नहीं जमा होगा। आप करो ना, जो भी टेस्ट करना है करो। यस मैडम। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं, ज़रूरत नहीं है, घर में ही बनाओ। जिनको टाइम है दे कैन यूज़। डोंट यूज जर्सी काऊ मिल्क प्लीज़। आजकल देसी काऊ मिल्क बहुत अच्छा मिल रहा है, और थोड़ा सा रेट ज़्यादा है लेकिन मिलता है। उसकी जो क्रीम होती है वो जमा करो, दही लगा दो। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है। कौन से बनने वाले? पनीर अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ। अभी ब्रांड का ही नाम ले लो तो सात्विक, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दे आर क्वाइट गुड। दे आर यूजिंग A2 मिल्क, हम मॉडर्न A2 मिल्क देसी का होगी। और जहाँ आपकी ब्रीड है, अभी गिर गाय, गिर गाय ये गुजराती लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ की ब्रीड है। महाराष्ट्र में लाल कंधारी, ये ब्रीड हमारे लिए अच्छा है। उन्होंने मेकिंग मनी, दे आर वेरी स्मार्ट गुजराती पीपल्स। काऊ मिल्क बोल दिया तो गिर गाय, ऐसा नहीं है। राजस्थान वाले का मुझे याद नहीं आ रहा है नाम ब्रीड का। 16,070 ब्रीड थे इंडिया में, सॉरी 1670, 1670। अभी कितने बचे जानते हैं? 280। अभी मोदी जी आए हैं तो उनको थोड़ा सा प्रमोशन मिला है, और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गौ माता को राजमाता का दर्जा भी दिया है। थैंक्स टू दैट गवर्नमेंट, वॉट एवर इट इज़। ओके, हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। वॉट एवर गुड, दैट्स ऑल गुड, एवरी टाइम गुड, ठीक है ना। तो हमने वो देखना है। अब पैकेट पे देखो ना, वैसे माई ओपन टू ऑल नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अब पैकेट में देखो, पिक्चर सारे काऊ घी, देसी काऊ घी के हैं। मैं खुद देखा हूँ। आपके लिए मैं आज बूस्ट, हॉर्लिक्स और उसका पिक भी लाया हूँ। हम जो बच्चों को दे रहे हैं, कभी सोचा है उसको कितना कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं?
बूस्ट इज द एनर्जी ऑफ लाइफ, एनर्जी ऑफ लाइफ। नहीं है भाई, सत्तू खिलाओ ना उसको। हॉर्लिक्स क्या है जानते हैं? जो फेंका हुआ सत्तू होता है ना, उससे बनाया जाता है बेसिकली। उसके बाद में सो मेनी केमिकल्स, शुगर प्रोडक्ट्स, ये वो, है ना, टेस्ट बनाने के लिए। ऐसे मत जाओ। इसलिए बोला ओपन द आईज, उघडा डोळे बघा नीट, वाचायला शिका। काय शिका? पहले देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, फैट कितना है, और प्रोटीन कितना है। हो गया, ज़्यादा मत देखो। हो गया। उसके बाद में अभी ये भी लोग बहुत स्मार्ट है। किसान केचप, किसान से कोई संबंध नहीं है। पढ़ के देखा आपने? फ्रेश टोमेटो केचप, फ्रेश टोमेटो इज अ ब्रांड नेम, देर इज नो रिलेशन ऑफ टोमेटो, ऐसा लिखा हुआ है पैकेट पे। हमने कभी पढ़ा है क्या? कितना केचप खाते हैं ब्रेड को लगा के, जाम कितना खाते हैं। ऐसा मत करो भाई, मेरी रिक्वेस्ट है। आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी महापुरुष हो, आप थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ना सीखो और फिर आगे जाइए। पनीर, इतना केमिकली डिराइव्ड पनीर है। बटर, बच्चे लोग खाते हैं, किसी में भी बटर, किसी में भी बटर नॉट यूज, वो आपकी हेल्थ खराब करेगा। हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, ये सब क्या बोलते हैं, जो अन्याय कर रहे हैं ना, वो मैनेज करता है। लेकिन एक बार नाक के ऊपर पानी चला गया, वहाँ कोई डॉक्टर का बाप, सिर्फ आपकी डेस्टिनी। पनीर, हाँ, होममेड वगैरह रहेगा तो यू कैन यूज़ इट, और अच्छा ही खाना है। मैं अमूल वगैरह ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आजकल वो भी थोड़ा सा इसमें आ गए हैं, दे आर चेंजिंग। ओके, ठीक है, ये पढ़ना सीखो। और उसमें उन्होंने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट्स करके, नेट कार्बोहाइड्रेट्स, उसके ऊपर जाइए। जहाँ फाइबर की मात्रा ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम, वो प्रोडक्ट ले लो। कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन बाकी के मत लेना। 80% कार्बोहाइड्रेट इन यूर बूस्ट, 70 to 80%। आज आप घर पे देख लो, हॉर्लिक्स, अभी देखो ये बढ़ने वाला बच्चा, हम उसको कितना शुगर मीन्स ग्लूकोज का लोड दे रहे हैं। धीरे 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 वो मोटा हो जाता है, धीरे धीरे हम उसको डायबिटिक फैमिली में लैंड अप करने के लिए ढकेल दे रहे हैं आज ही से। आज मुझे शर्म आती है ये बोलने में कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ कैपिटल ऑफ डायबिटिक पीपल। शेम ऑन यू, ये हमारी ही गलती है। जो यूएसए उधर स्टैम्प मार के आ रहा है वो अच्छा है, ठीक है, आई एम नॉट कमिटिंग एवरीवन, कुछ अच्छा भी है, लेकिन आपने देखना जरूरी है ना। जौ का सत्तू मुंह टेढ़ा हो जाता है। आप बुजुर्ग को देखो क्या क्या बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी। हमने स्पेशल, हम अयोध्या गए थे मार्च में, तो या वहाँ पे चौहान जी थे, उनको बोला था कि यहाँ ये मिलता है तो हमको इसको बना, खीर बनाई थी उन्होंने, वेरी टेस्टी, ड्राई फ्रूट्स नो प्रॉब्लम, मिल्क। हाँ, ये आपको होमवर्क है, कोई भी ओट्स का पैकेट उठा लो और उसके पीछे पढ़ो और मुझे व्हाट्सअप करो। फ्लेक्स जो होते हैं ना, जो सो कॉल्ड अमेरिकन रिटर्न, उन्होंने सी दे वांट टू बिकम काउबक टू यू, दे डोंट बॉदर अबाउट हेल्थ। उनको सिर्फ पैसा बनाना है, सिर्फ पैसा बनाना है। हमने वो संज्ञान लेना है कि हमको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। व्हाट इज गुड, जस्ट टेक इट। वहाँ कॉस्ट का मत सोचो, अरे सर गाय का घी तो 1600 रुपये किलो है। नो, ड्राई फ्रूट्स खा लो ना, कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की ज़्यादा। कितना लगता है ड्राई फ्रूट्स? 5-6 आलमंड्स, 2 से 4 अखरोट डेली सोक करके सबरे खा लो, और 3 महीने बाद आपकी एनर्जी लेवल, आपका वॉट एवर शुगर, वो देख लेना, इवन कोलेस्ट्रॉल। देसी काउ मिल्क, सॉरी घी, डिक्रीजेस ट्राइग्लिसराइड लेवल, VLDL लेवल एंड LDL विच इज़ बैड फॉर यू। ठीक है, ऐसी बात होती है फ्रूट के बारे में। डोंट यूज फ्रूट जूसेस कैन, मैंने एक सेंटेंस में बोला था, जो भी इंडस्ट्री बना रही है, जिसका ऐड आ रहा है, उसमें आलमंड का भी ऐड आता है, दैट अमेरिकन आलमंड्स, ज़रूरत नहीं है। अपने जहाँ जो पनपता है वो लिया करो। वोकल फॉर लोकल ऐसे ही बोला गया क्या? हमारे लोगों को आगे बढ़ाओ ना, इसके पीछे बहुत बड़ा विजन है, समझ रहे? आज आपको इजीली अवेलेबल है, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा जानो और मानो। जो आपके सीनियर है, बुजुर्ग लोग हैं, वो बोलते हैं ना, हम उनको बोलते हैं कि नो, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। साइंटिफिक हो ना आप,
तो साइंटिफिक वे में जाइए, तो ऑयल एंड घी, देन आता है नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑलवेज यूज एवरी नट्स। मैं फेवर में हूँ, थोड़ा सा बाद में जब आप आएंगे इंडिविजुअली करके देंगे आपको कौन से नट अच्छे हैं कौन से नहीं है। आलमंड और अखरोट तो बहुत ही अच्छे हैं, 5% 5 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। कोई काजू में थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, बट यू कैन यूज विथ सोप। होता क्या है, जो स्टार्च है ना, बैड कल्प्रिट, स्टार्च पानी में निकल जाता है। पानी आपने नहीं पीना है, दोज हु आर डायबिटिक। आप किशमिश भी खा सकते हो सर, सोक किया हुआ पानी निकाल दो, लेकिन बीज वाला, सीडलेस की जमाने में मत, दिखावे पे मत जाओ। फिर से बोल रहा हूँ, विथ सीड। वाई? दैट किशमिश हैव अ पावर टू रिप्रोड्यूस के लिए दुनिया में जैसे एटम बॉम्ब होता है उतनी एनर्जी लगती है रिप्रोड्यूस हमारे जैसा कोई इंडिविजुअल तैयार करने में। और सीडलेस में क्या है, मरा हुआ अनाज है, मरा हुआ, डेथ, बी लाइव, फॉर लाइफ, सोक करके। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स, उसको एक वर्ड दिया आयुर्वेद ने, श्री धान्य। श्री धान्य किसका धान्य है? श्री धान्य। ओके, मिलेट्स। अब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, 55 to 65 की रेंज में आता है, लेकिन उसकी जो अम्बिल बनाने की विधि है, अम्बिल जानते हैं, गांव वाले कहीं गए होंगे फंक्शन में, लातूर साइड में वेड़ अमावस्या होती है, वेड़ अमावस्या एक पर्टिकुलर डे टू सेलिब्रेट एट योर फार्म, तो अम्बिल फॉर्म में वो अच्छा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी वॉट एवर। तो मिलेट्स आर नॉट बॅड और इजी टू। वरई भगर म्हणतात त्याला, उपवासाला खातो ना अपन, लेकिन हम जब बनाते हैं उसमें फिर आपको जैसे भी बनाना है उसमें गाजर डालो, मूली डालो, बीटरूट डालो, वॉट एवर, और शैलो फ्राई करना है। और महिला वर्ग के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, मिनिमम यूज़ ऑफ कुकर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ओपन बॉवेल में आप जर्मन का छोड़ के, एल्यूमिनियम का छोड़ के कोई भी बॉवेल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम में बहुत सारा पॉइजनस होता है। आजकल वो भी फैड आ गया, कॉपर के बर्तन में पानी डाल के पीते रहो। कंपनी ने उसका फ़ायदा उठाया, हर बॉटल कॉपर की, लेकिन अंदर से क्या होता है देखा है, कुछ कंपनियां हैं अंदर से भी कॉपर रखते हैं, कुछ कंपनियां पॉलिश करके रखते हैं, लेकिन हाइपर जो क्या बोलते हैं उसको, मात्रा यदि तांबे की खून में ज़्यादा हो गई आपका ब्रेन डैमेज होगा। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। एक गिलास पानी सवेरे हो गया, बहुत हो गया, रात को रखा, हम टंकियां भर भर के रखते हैं, दैट इज़ नॉट गुड जी, नॉट नेसेसरी। ये जो माइक्रो बोला है, मिलीग्राम में ज़रूरत है। आप यदि ग्राम्स में आएंगे ना, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। हाइपर विटामिनोसिस इज डेंजरस देन हाइपोविटामिनोसिस। कुछ हो गया, बी कॉम्प्लेक्स, अपने मन से करोड़ों की इंडस्ट्री है बी कॉम्प्लेक्स खाने वाले। मेरे यहाँ पेशेंट आया था, उसके भी पैर में झुंझुनाहट और भारीपन है। मैंने इजीली, कोई भी करता है, लेमैन बी कॉम्प्लेक्स देखेंगे कितना है, 2000 बी कॉम्प्लेक्स, इट शुड बी विद इन 500 to 1000 माइक्रोग्राम। बोले नहीं, ऐसे मुंह आता था, ये खाया हो, और मंथ्स टुगेदर खा रहा है। ऐसा मत करो, अच्छी चीज़ है। मुझे यदि जामुन पसंद है, आई विल टू हैव इट 10, 12, 15, नॉट 20, आई ओमिट वन टाइम। ये बॉडी की ब्यूटी जानो ना, खुद को जानो, मुझे कितना पसंद है, टंग को नहीं। जीभ को जो पसंद है वो नुकसान करेगी। बिटर टू योर माउथ इज गुड फॉर योर लिवर एंड हेल्थ, एंड स्वीट टू योर माउथ, दैट इज टंग, इट ऑलवेज बैड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, खाएगा कल्लू, भुगतेगा बल्लू, जिंदगी भर। समझ रहे हो, ये चीज़ें जानो। आई ओपनर जिसे बोलते हैं ना, अभी आँख खोलो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हम आँख मूंद के, आँख होते हुए जस्ट ओपन योर आइज। ठीक है, आगे जाएंगे। वेजिटेबल्स, 50% ऑफ वेजिटेबल्स आर एक्चुअली गुड। मैं ज़्यादा जीआई में नहीं जाना चाहता, जीएल में भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा है, लिटिल बिट फैट, नॉट फैट, लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज़ गुड फॉर यू। लेकिन एक दिक्कत है, जिनका हाजमा कमज़ोर है
उन्होंने जूस फॉर्म में लेना है, ना कि रॉ फॉर्म में, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल इज अ फाइबर विच डजंट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी एक्सेप्ट एनिमल. लेकिन क्लोरोफिल इज वेरी गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूलेशन, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सेम है. हमने घास फूस खाना है क्या? नहीं, उसका जूस करके पीना है. कितना पीना है? 10 to 20 ml पर डे, नॉट ग्लास भर भर के. करेला जूस कल ही बोला था, लास्ट टाइम बोला था, नेवर. 10 to 20 ml. आप स्प्रिंकल भी कर सकते हो, जो सैलड बना रहे हो उसके ऊपर भी जाइए. वॉट योर यू वॉन्ट, चॉइस इज यूअर्स, सजेशन इज माइन. ठीक है, ये हो गया वेजिटेबल्स. आगे जाएंगे और क्या रह गया? मसाले, स्पाइसेस. स्पाइसेस तो ज़्यादा नहीं डालते हम, इसलिए डोंट बॉदर अबाउट स्पाइसेस. पोटैटो में थोड़ा सा जो स्टार्ची है, हाँ थोड़ा सा और डिटेलिंग जाता हूँ. कार्बोहाइड्रेट्स कैटेगरीज 4 मैं आंसर दे रहा हूँ. नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स, एक साइंटिफिक नेम है. अंदर गया, तुरंत एब्सॉर्ब हो गया, फुल्ली मारो. सेकंड डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स 2 मॉलिक्यूल होते हैं. बॉडी को वो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कैंची चाहिए. दैट कैंची इज नथिंग बट एंजाइम्स. इट ब्रेक डाउन फर्स्ट, मेक ग्लूकोज एंड देन गो इन द ब्लड. इसका भी स्पीड बहुत ज़्यादा है. ठीक है. थर्ड ऑलिगोसैकेराइड्स, मोर देन 3 up to 10 मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर चैन बनाते हैं. इसमें फाइबर ज़्यादातर आते हैं, और वो तोड़ने के लिए हमारे लिए सिस्टम बनी नहीं है, उतने हार्मोन्स नहीं है. तो वो क्या होता है, जैसे खाया वैसे ही निकल जाता है, लेकिन जाते जाते एक बहुत अच्छा काम कर देता है. हमारा जो गट बैक्टीरिया है उसको स्ट्रांग बना के जाता है, जिसे हम आजकल प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, वॉटेवर, वो बहुत अच्छा है. और फोर्थ पॉलीसैकेराइड्स. इसमें 2 डिवीजन है, ग्लाइसेमिक पॉलीसैकेराइड्स और नॉन ग्लाइसेमिक पॉलीसैकेराइड्स. जो ग्लाइसेमिक सैकेराइड्स है, जमीन के नीचे जितने भी आने वाले हैं वो सब ग्लाइसेमिक पॉलीसैकेराइड्स है. शक्करकंद, आलू, इवन ऑनियन. लेकिन ऑनियन में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम रहता है, डोंट बॉदर. आलू में क्या होता है, यू कैन यूज आलू इन सब्जी, लेकिन आलू की सब्जी नहीं खानी है, समझे? यू कैन यूज पोटैटो इन वेजिटेबल, डिफरेंट वेजिटेबल्स, टेक इट आउट. जैसे हम कड़ी पत्ता फेंकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हम सब बाहर फेंकते हैं. पोहा में कड़ी पत्ता होता है, कोई खाता है कड़ी पत्ते के साथ? खा के देखो, यस वेरी नाइस. तो आलू बाजू में रखो. उसके बनाने की विधि है जिसमें स्टार्च होता है, तो स्टार्च बनाने ख़त्म करने के लिए वो फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ. तो स्टार्ची वेजिटेबल्स, ठीक है, फल के रूप में टोमेटो खा लो, बैंगन खा लो, जो लेग्यूम्स होते हैं यू कैन हैव, बट इन रॉ फॉर्म. और कभी भी पकाना है तो डोंट गो डीप, मेक इट शालो. जितना ज़्यादा आप पकाओगे उतने विटामिन मिनरल्स फुर निकल जाएंगे. आप फिर क्या खा रहे हैं? ओनली रॉ, विच इज़ नॉट गुड फॉर यूर. सर मैं मेथी की भाजी खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, लेकिन आपको कितना मिल रहा है ये भी मायने रखता है ना. ठीक है, ये चीज़ों पे ऊपर ध्यान दे दो. आंसर मिला. तो पॉलीसैकेराइड में जो नॉन ग्लाइसेमिक है वो खा सकते हैं. ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स. अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाता हूँ, आपने कर लेना वो. थोड़ा सा इसके ऊपर बोल देता हूँ और फिर हम वहाँ स्टॉप करेंगे. ग्लाइसेमिक लोड, मैंने क्या बोला? हल्का रहो, लोड नहीं लेना है. वैसे ही इसका भी लोड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी डाइजेशन में खपा देते हैं हम. नहीं तो बॉडी क्या करता है, उसको अधपका छोड़ देता है. दैट अधपका नथिंग बट आर्म, नथिंग बट मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स, और वेरेवर दे गो दे हैम्पर यूर हेल्थ. आंतों में गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नॉट क्यूअर, कॉन्स्टिपेशन, GERD, वॉट एवर यू कॉल इट एज. ठीक है, वो चीज़ें आपने मायने रखना है. फिर वो जॉइंट्स में गया, गठियावात, आम रक्त, वात रक्त, ये संधिवात, आमवात, है ना. इट मेक इट टॉक्सिन्स, क्योंकि बॉडी को एक मैकेनिज्म है, वॉट एवर टॉक्सिन्स इट शुड बी थ्रोन आउट द बॉडी. लेकिन हमने इतना ठूस दिया है कि वो थ्रो कर नहीं सकते, क्योंकि 2-3 ही वे है ना.
यूरिन, स्टूल, लिटिल बिट ब्रीदिंग एंड लार्जली स्किन। वो नहीं हो सकता। 24 घंटा एसी में काम कर रहे हैं, घर में एसी है, कहाँ पसीना आ रहा है? मेहनत, मधुमेह खत्म करना है तो मेहनत करो इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। फिर वो समझो अलग अलग हिस्से में गया, ऑल पैथीज बिहाइंड यू, नेफ्रोपैथी, हेपेटोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, इसलिए सबसे अच्छा सिंपैथी, अपनी तरफ, अपने लिए। लव यूर सेल्फ दाई यू लव नेबर्स। आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो, पूरी दुनिया से करने का दिखावा कर रहे हो। मैं तो बोलता हूँ नो, यू लव यूर सेल्फ फर्स्ट। आज कैसा हूँ, आज मेरे अंदर क्या क्या बदला हुए, आप नोट डाउन किया करो। आप डायरी रखते हो ना डेली का, बस इतना नोट डाउन करो, वो क्या हुआ, कौन गया, कौन आया, नथिंग। मैंने क्या खाया, उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, प्रोटीन इंटेक कितना है, फैट इंटेक कितना है, ये खाया। रॉयल सैलड, स्मूथी, दोपहर में लंच, शाम को डिनर, सेकेंड डे में हाउ आई फील, इज इट गुड और इज इट बैड, वॉट एवर। आप नोट डाउन करो और डायरी लेके आपका है ना, सब आ जाओ। जो थोड़े से डोंट्स है उसको निकाल देंगे बाय गुड सजेशंस, ठीक है। टूथपेस्ट, हाँ, टूथपेस्ट आप जिसमें फ्लोरोसाइड्स है ना, जिसके मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें आपका स्वाद मीठा है वो नहीं लेना है। मीठा स्वाद मोनोसैकेराइड्स में आया, हो सकता है माल्टोडेक्सिन भी मिक्स किया होगा, आप पढ़ो उसमें क्या है और फिर जानो। दंत धावन, दंत मंजन, ये कसेला होना चाहिए, ऐसा एरोद बोलता है। कड़वा होना चाहिए। नीम की डाली वो करते हैं ना, दातून, दातून का टेस्ट कभी देखा है? कसेला है, वो यूज़ करो। ऐसी टूथपेस्ट है क्या? हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में ये है, नींबू है, हमारे टूथपेस्ट में कोयला है। जब कोयले से करते थे तो हम बैकवर्ड थे, अब कोलगेट में कोयला आ गया तो हम फॉरवर्ड हो गए। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। चारकोल करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम घर में मंजन बनाते, मैं खुद मंजन बनाया हूँ, बनाओ घर में। वो विधि क्या है? सिंपल विधि है और वेरी चीप, वेरी चीप। एक टाइम ब्रश करो, एक टाइम ना दंत मंजन करो, क्योंकि वो खुरदरा जो पन होता है ना, वो हल्का मसूड़ों का मसाज भी होना चाहिए टू इंक्रीज मोर ब्लड सप्लाई टू योर माउथ एंड गम्स। वहाँ ज़्यादा हो गया तो सलाइवेशन भी, नमक, नमक क्यों चाहिए? मोर सलाइवेशन टू एक्टिवेट योर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। स्लीपिंग विंडो तुम्हारी ईटिंग विंडो, मॉडरेट यूर सेल्फ, ऑलवेज ईट फ्रेश, जिसे हम सात्विक बोलते हैं। यू कैन हैव सब 10 to 20% राजस, 10% तामस, 30% निकल गया, 70% राजस फूड। राजस दैट इज कम फ्रॉम नेचर और शैलो फ्राई, आप लोग जो बना रहे हो, और अच्छे मन से। होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है, मम्मी का खाना, हाथ का खाना बहुत टेस्ट लगता है। ज़्यादा कुछ रहता है क्या उसमें? नहीं, लिटिल क्वांटिटी ऑफ स्पाइस और बहुत ज़्यादा प्यार, इसलिए टेस्ट लगता है। तो गो लाइक दिस। और आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे फिर से व्हाट्सअप करो। अगले इसमें हम जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर फुल सेशन, और ख़ास करके जो डायबिटिक पीपल है वो जो गोलियां ले रहे हैं ना, थोड़ी उसके बारे में मैं 10-20 मिनट लूँगा कि आप एक्चुअल में क्या खा रहे हो। इज़ इट गुड फॉर यू और इट इज़ टोटली बैड फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बंद कर देना है। मैंने क्या बोला था कि 24 से लेके 25 तक, 21 नवंबर तक हम संकल्प किए हैं डायबिटीज़ फ्री होना है। तो आपके डॉक्टर ही उसको रिड्यूस करेंगे, टैपर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन और हमारी आयुर्वेदिक जीवन शैली। उसके साथ में लास्ट में बोल देता हूँ, नॉट लीस्ट, हम गाड़ी का कभी सर्विसिंग नहीं करते हैं। सिंपल कॉल इट एज पंचकर्मा। विद इन 6 months हैव इट इन गुड सेंटर। आजकल कारपोरेट सेंटर में बहुत कुछ सिर्फ वो मसाज और यही इसके ऊपर ध्यान दिया गया है, वो नहीं है पंचकर्मा, ठीक है। बस्ती 50% ऑफ ट्रीटमेंट इज बस्ती। तो वो हिसाब से अच्छे सेंटर में आपने हर 6 महीने में 10 दिन खुद का डिटॉक्स कराइए, खुद की सर्विसिंग कराइए,
और हमारे सेंटर में आयुर्वेद पंचकर्म में साथ में ओजोन थेरेपी भी है। आपके साथ में मैंने एक लिफलेट दिया है, ओजोन थेरेपी क्या है हिंदी में दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, पढ़ो। वो क्यों जरूरी है? मेंटेनेंस के लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। थैंक यू।